Okay, today now we are going to start biology. सबसे पहले बायोलॉजी को समझना होगा। बायोलॉजी जो है ना, ये एक यूं कहिए तो लाइफ प्रोसेस है। इस बायोलॉजी में मतलब दो चीज़ें होती है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजिकल बायोलॉजिकल और बॉटनिकल में पेड़ पौधे आते हैं, यहाँ पर एनिमल्स आते हैं। जब हम क्लास 10th की बात करें तो उसमें आपका लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या होता है? सपोज यदि किसी चीज में लाइफ है तो मूवमेंट करेगा, न्यूट्रिशन होगा, तब हम जानेंगे भाई हाँ, ये लाइफ चल रहा है। कैसे न्यूट्रिशन हो रहा है? क्या कोई रन कर रहा है, क्या कोई वॉक कर रहा है? तभी ना हम जान पाएंगे कि इसमें मतलब लाइफ है या नहीं। अब मान लीजिए कि आप एक देखिए, वो एक डोर है, एक दरवाजा है, मतलब लाइफ नहीं है, राइट? लेकिन मान लीजिए कि एक जैसे वन काउ, वन गोट, वन डॉग इज रनिंग, दे हैव लाइफ। अगर हम यहाँ पर एक प्लांट को देखें, वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, एक पेड़ बढ़ रहा है, राइट? तो समझिए उसमें लाइफ है। ठीक है, यही बातें आपके लाइफ प्रोसेस में समझाई गई है बायोलॉजी में। और जैसे कि यहाँ पर एक टॉपिक है वाटर लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस क्या है? अगर हम इस बुक को देखें तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि भाई कैसे करके लाइफ, जैसे इधर मेंटेनेंस प्रोसेस, लाइफ है तो उसका मेंटेनेंस भी करना होगा। नहीं, आप पौधा है भाई, पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? पौधा सरवाइव करेगा? नहीं। यदि कोई एनिमल है, उसको फूड नहीं दीजिएगा, सरवाइव करेगा? नहीं। लॉट्स ऑफ थिंग। कोई पौधा है, वो सूर्य की रोशनी में नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सरवाइव करेगा? नहीं। मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। अब जब मेंटेनेंस रिक्वायर्ड हो रहा है तो यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर, यूनि मतलब सिंगल, मल्टी बहुत सारा, मल्टी में हम लोग आते हैं, लॉट्स ऑफ सेल्स, राइट? यहाँ पर जब भी आप इसको स्टडी करें, बुक में मैंने पहले भी कहा कि हाईलाइटर रखें और मेन मेन पॉइंट को अंडरलाइन करते जाइए। अब सवाल ये होता है कि जय भाई, किसी भी चीज को जीने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब ये एनर्जी आती कहाँ से? वो एनर्जी आती है फूड से, न्यूट्रिशन। अच्छा, मेरे को जानते हैं, मेरे को लोग बोलते हैं कि सर आप जो है इतना मतलब लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं, आप में इतनी एनर्जी आती कहाँ से? तो मैं कहता हूँ कि मुझ में इतनी एनर्जी सिर्फ फूड से नहीं आती है, मुझ में इतनी एनर्जी वहां से आती है, ऊपर वाले से, स्पिरिचुअल माइंड। अब रही बात कि हम इसके बारे में बात करेंगे, ये आपके एनसीईआरटी किताब में दी हुई है, ठीक है, कि कैसे हम मेंटेन करेंगे प्रोसेस को। तो उसमें सबसे पहला पार्ट आता है न्यूट्रिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन की आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए न्यूट्रिशन के लिए? एज वी नो, वी नीड कार्बोहाइड्रेट, वी नीड वाटर, प्रोटीन, vitamins, like that, 3 4 things required for nutrition, 6 things। अब क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि when we walk or ride a bicycle, जब चलाते हैं, we are using up energy even when we are not doing any apparent activity। Energy is needed to maintain a state of order in our body। We also need materials from outside in order to grow।
grow, develop, synthesize protein and other substances needed to the body. Their source of energy and materials is the food we eat. हम जो खाते हैं ना, उससे ही हम लोग को मिलता है प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल थिंग्स, व्हाट इज ऑल्सो ए पार्ट. ओके, अब यहाँ पर कि दिया गया है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट द फूड. लिविंग थिंग्स फूड कहाँ पाते हैं भाई? ह्यूमन बीइंग है वो तो भाई कर लिए, और जो बाहर के वृक्ष हैं कैसे पाते हैं? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस को लेकर जरूर होगा ना, जिसमें हम लोग पाते हैं हरित लवण को बोलते हैं. एनिमल सेल, प्लांट सेल में डिफरेंस, क्लोरोप्लास्ट. The general requirement for energy and materials is common in all organisms, but it is difficult in different way. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon and dioxide and water. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. Green plants and some bacteria जो हैं वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं. अब आप बोलोगे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? Autotrophic carbon and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की. फोटोसिंथेसिस. अब है कि फोटोसिंथेसिस क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? यू मस्ट नो, राइट? तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो है by which substance the outside and convert them into stored form of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight. In the presence of sunlight. Sunlight के प्रेस में यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर which is converted into carbohydrate in presence of sunlight. तब जाके फोटोसिंथेसिस होता है. इसके लिए एक इक्वेशन भी है, आप देखिएगा 6CO2 होगा. I don't know. C6CO2 plus 12H2O, chlorophyll and sunlight, it makes glucose plus 6O2 plus 6H2O. अब केमिस्ट्री में बता रहा था कि कभी भी सामने 6, 12 ये सब नहीं लिखना है, 6 नहीं लिखना है, ये हो जाएगा याद करने वाला, रटने वाला. मैं कहता हूँ कि आप लिखोगे CO2 plus H2O, chlorophyll and sunlight, then C6H12O6 plus O2 plus H2O. अब इसको बैलेंस करना है. जब बैलेंसिंग कीजिएगा ना, केमिस्ट्री तो बैलेंसिंग में सिखा दी हूँ, तो आपको ये आ जाएगा, तब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको ग्लूकोज का फार्मूला याद हो गया. ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, राइट? अब लोग मेरे को बोलते हैं यार कि आप बोर्ड यूज नहीं करते. नहीं करूँगा बोर्ड यूज. वाई? अभी आप जाने वाले हो 11-12 में ना, तो आप जब जाओगे तो वहाँ पर लेक्चर चलेगा, तो मैं लेक्चर ही चलाता हूँ. लेट्स नाउ वी what actually happens during the process of photosynthesis. The following events occur during the process: absorption light energy by chlorophyll, conversion of light energy to chemical energy and splitting of positive molecules into hydrogen and oxygen, and reduction of carbon dioxide to carbohydrates. ये 3 टर्म होते हैं और तब जाके ये आपका एक्टिविटी पूरा होता है. यहाँ पर गौर से कीजिएगा. ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट, लाइट को ऑब्जर्व किया. एनर्जी बाई क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लाइट को ऑब्जर्व किया. ऑब्जर्व करने के बाद कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया एंड स्प्लिट कर दिया, बांट दिया, ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से रिडक्ट कर दिया, हटा दिया H2 को. दीज स्टेप आप यहाँ देख रहे हो ना यार, H2O हटा दिया गया है साइड में और इधर आपका ग्लूकोज बन गया. अब देखिए कि ये स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली. फॉर एग्जाम्पल, desert plants like take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. बता रहा है कि these steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plant take up carbon dioxide at night. कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में लेते हैं एंड प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट. ठीक है. यहाँ पर आपका एक फिगर दिया गया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. एक लीफ यहाँ पर बनाया गया है
इसमें आप भी लीफ बना लीजिएगा। इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मिड रिब है। अगर बुक को देख रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए मिड रिब है ये, ठीक है, मिड रिब है। और साथ में यहाँ पर आपका है लेमिना और लीफ ब्लेड है, फ्लोएम है, जाइलम है, और साथ में क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। जब क्रॉस सेक्शन करेंगे तो आपको माइक्रोस्कोप में इस तरह दिख पाएगा कि कहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, कहाँ पर एयर है, कहाँ पर गार्ड सेल है। इस डायग्राम को अच्छी तरह बना लीजिए, क्योंकि यदि एग्जाम में आएगा तो आपको डायग्राम देना है। बायोलॉजी इज इक्वल टू डायग्राम। जितना मैक्सिमम डायग्राम आप दे पाए, इट इज गुड फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनर जो है, आप डायग्राम बनाएं और डायग्राम को लेबलिंग करें, लेबलिंग, यू विल गेट द मार्क्स, बेटर मार्क्स। इवन आपको अगर डायग्राम नहीं भी मांगा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप दे दीजिए डायग्राम, क्या दिक्कत है। फिर 2-4 लाइन लिख दीजिए उसके बारे में। कुछ एक्टिविटी यहाँ पर है और यहाँ पर स्टोमेटा वगैरह है, ठीक है। अब ऑफ टॉपिक यहाँ पर स्टोमेटा क्या बोल रहा है कि नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। इन क्लास 9th वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमाटा which are teeny pores present on the surface of the leaves. अंडरलाइन करते जाइएगा इसको मार्कर से। मैसिव अमाउंट ऑफ gaseous exchanges takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. But it is important to note that here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well. Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes their pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of the pore is a function of the guard cell. Guard cell से opening और क्या होता है, close होता है. The guard cells swell when after flows into them, causing the stomata pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrink. जब guard cells shrink करता है ना, तो क्या होता है, उसके pores close हो जाते हैं। यहाँ पर जो स्टोमाटा के बारे में दिखाया गया है कि ये ओपन कैसे होते हैं और क्लोज कैसे होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नो, लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पाते हैं, हमने 9th में पढ़ा है, यहाँ पर दे रहा है, ठीक है, कि ये सरफेस ऑफ लीव में मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस, बहुत ज़्यादा अमाउंट गैस का क्या करता है, इंटर करता है। तो उस केस में क्या होता है कि पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स, लीव्स एज वेल। इन बातों को आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा और स्टोमाटा के ओपन एंड क्लोज होने का फोटोग्राफ का जो यहाँ पर दिया गया है उसके डायग्राम को बढ़िया तरीके से बना के सीख लीजिएगा। कुछ नहीं है, यहाँ पर दिखाया गया जो गार्ड सेल्स के बारे में हमने भी डिस्कस किया, जो स्वेल करते हैं, ठीक है। गार्ड सेल है और स्टोमेटल पोर है और क्लोरोप्लास्ट है। आप देखिए, ए में दिखाया गया ओपन और बी में दिखाया गया है क्लोज्ड। यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी गई जस्ट नीचे कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप विथ पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट एंड विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर दिया गया है बेल जार वॉच ग्लास कॉन्टेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह यहाँ पर यह बताया गया है कि बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटी परफॉर्मेंस एबव कैन बी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। डेफिनेटली ये यहाँ पर यह बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट प्रेजेंट होना चाहिए। यदि सनलाइट नहीं होगा ना, तो ये प्रेजेंट नहीं होगा। अगर आप किसी भी मतलब मान लीजिए कि आप 2 ये ले लीजिए, यूँ कहिए तो ग्लास जार ले लीजिए। उस ग्लास जार में ना आप क्या कीजिए कि एक रख दीजिए, क्या, एक पौधे को रख दीजिए जहाँ सनलाइट आ रहा है, एक को पूरा पैक कर दीजिए, जिसमें सनलाइट आ रहा है ना वो ग्रो करेगा, बाकी नहीं करेगा। सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, यू नो सो यही आपको बता रहा था यहाँ पर भी। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इस किताब में ये जो बताया गया है, अभी मैं देख पा रहा था कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बताया गया था। और हमने हल्की सी जानकारी दी, आप लोग तो पढ़े हुए हैं ही अभी। एक छोटा सा रिविजन मैं करना चाह रहा हूँ आप लोगों का। आप मेरे सीरीज को देखते चले जाएं और आपका मैट्रिक का हर कुछ कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है। और खुद से पढ़ाई करें, टेंशन ना लें, मस्त रहें, है ना।
और कल हम लोग बढ़ेंगे हेल्थ परफेक्ट न्यूट्रिशन में। हमारे यूँ कहिए तो 15 into 10 दैट मीन्स कि 150 मिनट में लगभग आपका बायोलॉजी फिनिश। ताकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा समझा के बता रहा हूँ, है ना? अदरवाइज मतलब समय कम है, आप लोग पढ़ चुके हैं, आइडियाज़ क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, मैं ये बता रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।